आप यह वीडियो देख रहे हैं मतलब आपने क्लास 10th का पेपर दिया है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम चुनना है। मेनली क्लास 11th में स्ट्रीम चूज़ करने के लिए 3 ऑप्शन आते हैं जो कि है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए जो आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यांशु आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल आस्क हिंदी ज्ञान पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 10th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए और किस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है आर्ट्स, जिसको ह्यूमैनिटीज़ भी कहा जाता है। अगर आप क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको देश दुनिया के बारे में जानने और सीखने में दिलचस्पी है तो आर्ट्स स्ट्रीम आपके लिए है। आर्ट्स स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें स्टूडेंट के पास कई सब्जेक्ट चूज करने के साथ कई करियर ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट अपनी प्रतिभा के बल पर एक कामयाब वकील, नेता, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, फैशन डिज़ाइनर या फिर एक IPS ऑफिसर भी बन सकते हैं। इससे पहले कि आप आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ करें, आपको पता होना चाहिए कि आपको इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। इसमें आपको सब्जेक्ट मिलते हैं जो कि हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको तीनों ही स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों में आपको पढ़ने को मिलेंगे। हिस्ट्री का मतलब है इतिहास। यह एक थोड़ा सा बोरिंग परिचित होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट में आपको पुराने समय के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं, इसमें आपको पृथ्वी के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि भूकंप क्या होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, सुनामी क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है इत्यादि। साइकोलॉजी, इस सब्जेक्ट में आपको ह्यूमन ब्रेन यानी मनुष्य के दिमाग और उसके बिहेवियर के बारे में जानने को मिलेगा और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस कौन साइंस? अगर आप बिहार से हैं तो इसमें आपको खाना बनाना सिखाया जाएगा। क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। जोक सपाट, यह सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत गवर्नमेंट यानी सरकार से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ने और जानने को मिलेगी। अगर आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्टेड है तो यह सब्जेक्ट आपके लिए है। आपको इसमें उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। अब आता है हमारा 5वां सब्जेक्ट जो कि है इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में अर्थशास्त्री भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन करने को मिलेगा, जिसे हम यह भी कह सकते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। संस्कृत, इस सब्जेक्ट में आपको संस्कृत भाषा सीखने को मिलेगी। अगर आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। सोशियोलॉजी, जिसे समाज शास्त्र भी कहा जाता है, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सोसाइटी से रिलेटेड यानी समाज सेवा के बारे में पढ़ाया जाए। फिलॉसफी, जिसे दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है, इस सब्जेक्ट में हमें चीजों के गुण विषयों जैसे आत्म, सेल्फ, आत्मा, सोल, ईश्वर, गॉड, संसार, मोक्ष, ज्ञान इत्यादि चीजों का अध्ययन करने को मिलता है। इसमें विभिन्न विषयों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इस सब्जेक्ट के अंदर हमें इंसान के बारे में बताया जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री रहे, कैसे सुखी रहे इत्यादि। इंग्लिश, जिसमें आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश पोयम, ये सब आपको जानने को मिलेंगी। हिंदी, जिसमें हमें हिंदी भाषा के बारे में पढ़ने और जानने को मिलेगा और ज़्यादा उसमें अध्ययन करने को मिलेगा। तो ये थे आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट। अब आर्ट्स के बाद आता है हमारा दूसरा स्ट्रीम जो कि है कॉमर्स स्ट्रीम। उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे चलकर CA बनना चाहते हैं या बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। कॉमर्स में आपको यह सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं: अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। अकाउंटेंसी, इस सब्जेक्ट में आपको हिसाब किताब करना सिखाया जाता है, जैसे कि बिजनेस बैंक में पैसे जमा करना, निकालना, यह सब चीजें और हिसाब बुक को कैसे मेंटेन किया जाए इत्यादि चीजें सिखाई जाती हैं। अकाउंटेंसी के बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है जो कि है इकोनॉमिक्स। ये वही सब्जेक्ट है जो आर्ट्स में भी पढ़ाया जाता है, जिसमें हमें भारत के गुड एंड सेल सर्विसेज इन सब के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि आर्ट्स में बिजनेस स्टडीज। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है कि बिजनेस शुरू कैसे करें, बिजनेस करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया जाए और कैसे बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये सब आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा।
मिलेगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉमर्स स्ट्रीम में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ्स के सोल्यूशन सॉल्व करने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी और ये आपके मैथ्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। कुछ ऐसे स्कूल है जो कॉमर्स स्ट्रीम में ये ऑप्शन देते हैं कि आप मैथ्स को भी चूज कर सकते। इसके बाद आप इंग्लिश, जिसमें आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा और इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाएगी। और इसके बाद रहेगा हिंदी, जिसमें आपको हिंदी भाषा के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करना या आपका अपना डिसीजन है। आपको यह बता रहा हूँ कि आगे चलकर आप जो स्ट्रीम चूज करेंगे उसमें आपको क्या और कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। स्ट्रीम आप वही चूज करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जो आप आगे चलकर पढ़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं हमारी लास्ट स्ट्रीम, जो कि है साइंस। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे चलकर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है मेडिकल, जो कि है बायो स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरा है नॉन मेडिकल, जो कि है मैथ्स स्टूडेंट के लिए। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी कॉमन है, जबकि मेडिकल में बायोलॉजी सब्जेक्ट रहता है और नॉन मेडिकल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहता है। फिजिक्स, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मैटर, स्पीड, एनर्जी मतलब पदार्थ, गति, ऊर्जा इत्यादि के बारे में जानने और समझने को मिलेगा, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, पर अब क्लास 11th में थोड़ा विस्तार में रहेगा। दूसरा आता है हमारा केमिस्ट्री, जिसे हम रासायनिक विज्ञान भी कहते हैं। इसमें आपको केमिकल साइंस के बारे में पढ़ने और जानने को मिलेगा, जैसे कि केमिकल क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि। और उसके बाद रहते हैं हमारे सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश। अब आता है हमारा मेन सब्जेक्ट, जो कि है मैथमेटिक्स और बायो। पीसीएम वालों के लिए मैथमेटिक्स, इसमें आपको मैथ के सॉल्यूशन सॉल्व करने को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, जैसे कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सेट, मैट्रिक्स इत्यादि पढ़ने को मिलेंगी। और पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए बायो, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स, अलग अलग स्पीसीज के बारे में। इन सब के बाद एक सब्जेक्ट और आता है कंप्यूटर साइंस, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। बहुत से स्कूल में यह एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर दिया जाता है, जिसे कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट चूज कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि HTML कोडिंग, C++, सी लैंग्वेज, इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। जो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या कंप्यूटर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, वह इसको चूज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्लास 10th के बाद स्कूलिंग नहीं करना चाहते या कह सकते हैं इकोनॉमिकली इतना वीक होते हैं कि स्कूल फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो वह सीधा कॉलेज भी ज्वाइन कर सकते, जिसमें उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, ITI और पॉलीटेक्निक। ITI यह एक इंडस्ट्रियल कोर्स है। इसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस कोर्स की खासियत यह है कि इसमें स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री लेवल पर काम करने के लिए तैयार किया जाता, ताकि स्टूडेंट एक अच्छी जॉब पा सके, जिसमें उनका भविष्य अच्छा हो जाए। इसमें स्टूडेंट्स को थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा कराई जाती है, जैसे कि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह सब कुछ समझ में आ जाए। ITI कोर्स क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। इसे करने के लिए किसी तरह के किताबी ज्ञान या इंग्लिश विषय में अच्छी पकड़ होना जरूरी नहीं है। ITI में एडमिशन लेने के लिए किसी भी तरह का कोई मार्क्स क्राइटेरिया भी डिसाइड नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज से भी इसे कर सकते हैं, जिसके बाद बच्चों को डिप्लोमा डिग्री मिलती है या वह सीधा 2nd ईयर के लिए डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ITI में आपको 6 महीने, 1 साल और 2 साल के कोर्स मिलेंगे। फिर आता है हमारा दूसरा ऑप्शन, जो कि है पॉलीटेक्निक। यह एक टेक्निकल कोर्स है जो कि डिप्लोमा डिग्री देता है। यह एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, जिसे क्लास 10 और क्लास 12 के पास करने के बाद कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक का मतलब होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इस कोर्स के अंतर्गत कई ब्रांच की पढ़ाई कराई जाती है, जिसे स्टूडेंट्स को जूनियर लेवल इंजीनियरिंग के लिए तैयार किया जाता है। बीटेक करने वाले स्टूडेंट को बैचलर डिग्री हासिल होती है, वहीं पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट्स को डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसे करने के बाद आपको एक टेक्निकल सर्टिफिकेट हासिल होता है और इसके आधार पर आप जूनियर इंजीनियर के पद के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक, एमटेक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक की डिप्लोमा डिग्री के साथ आपको एडमिशन लेने में भी आसानी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रीम चूज करने का डिसीजन पूरा आपका होना चाहिए। कभी भी किसी और को देखकर या किसी भी पीयर प्रेशर में आकर, किसी रिलेटिव या दोस्त की बात सुनकर कि आपका फ्रेंड यह सब्जेक्ट चूज कर रहा है तो आप भी वही सब्जेक्ट चूज करें, या फिर कोई रिलेटिव कह रहा है ये सब्जेक्ट बढ़िया है तो आप वो चूज करें, ऐसा कुछ नहीं। आपका जिस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है आप उसको चूज करेंगे, तभी आप उसमें मेहनत कर पाएंगे और तभी आप आगे चलकर उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्लास 11th में स्ट्रीम चूज करने के लिए कुछ मदद मिली होगी। अगर आपका कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12th के बाद आपके लिए कौन से करियर ऑप्शन अच्छे होंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।